भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पाली के गठन उपरांत प्रथम बैठक स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ जय सिंह नगर विधायक व पूर्व मंत्री जय सिंह विधायक जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह, अध्यक्ष रामपाल वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दीपक दास, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा कुसुम सिंह, सुरेश विश्वकर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा कि लगातार सभी राज्यों पर बीजेपी का डंका बज रहा है, वह विकास कार्य व उन्नति का परिचायक है। इन्होंने संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया है। वहीं पूर्व मंत्री ने विकास का खाका आमजन के बीच रखते हुए बताया कि हर क्षेत्र में भाजपा ने विकास उन्नति के लिए कार्य किया है। कार्यक्रम को विधायक व पूर्व मंत्री जय सिंह मरावी व अध्यक्ष दिलीप पांडे ने संबोधित कर मीडिया से चर्चा की और बताया कि विकास को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रति कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलने से और गति होगी। कांग्रेस के लोग इसमें हंसते रहे कि अब आरक्षण नहीं होगा, लेकिन उनके प्रयास, उनके मेहनत से सुप्रीम कोर्ट ने 27% का आरक्षण दे दिया है और उसी आरक्षण के आधार पर ये चुनाव होंगे। और उसी को लेकर के आज यहाँ पर नगरीय निकाय और नगर पंचायत के जो चुनाव होना है, उसी के तारतम्य में मैं यहाँ जहाँ बैठक लेने आया था और पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह सभी यहाँ पर हैं और वही सबको मार्गदर्शन देने के लिए और मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो कि कैसे कैसे चुनाव लेना है, कैसे कैसे चुनाव होना है। उस दृष्टिकोण से एक टीम गठित हो, बूथ लेवल तक जो टीम गठित है उनको हम लोग किस तरीके से उठाएं, इस चीज़ को लेकर के आपके बीच में मैंने आया था। और हाँ जी, जो चुनाव होंगे, चुनाव में विकास को देखा जाएगा कि राजनीति को देखा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इतनी विकास किया हुआ है कि कोई ऐसा काम है नहीं, जो काम उन्होंने जो किया है उसको विकास को लेकर के हम जाएंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गैस सिलेंडर का आवास हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था के संबंध में हो, चाहे रोडों की संबंध में हो, ये सारे विकास की गति को लेकर के जाएंगे हम। पार्षदों में स्थिति देखा जाए कि सर्वाधिक पार्षद बीजेपी के रहे, फिर भी विकास का टोटा है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी किया है तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत काम किया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे नगरीय क्षेत्र में काम किया है, और उसी के आधार पर हम जाएंगे चुनाव मैदान में। नगरीय क्षेत्र में अभी जो ये नाला नदी है उसको ही विकास माना जा रहा है, क्या मानते हैं? तो विकास क्या कहलाता है इसमें? विकास को नई धारा पे देखा जाए तो जैसे पानी का वो 2017 में पूर्ण करके देना था, ये 2022 चल रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पट्टे नहीं मिल रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, क्या विकास नहीं? अभी धीरे धीरे जो काम चल रहे हैं पट्टा भी देने का काम कर रहे हैं अपन। स्वामित्व योजना के अंतर्गत उनको जो बेरोजगार हो गए थे बेचारे, उनको भी दे रहे हैं। जो कोविड के अंतर्गत जो बेचारे परेशान हो गए थे, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी विकास को ही लेकर के हम जाएंगे। और चुनाव एक चुनौती होता है, उस चुनौती के लिए हमारा भाजपा का कार्यकर्ता सदैव कटिबद्ध, प्रतिबद्ध और संकल्पित रहता है। रही बात ओबीसी आरक्षण को, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में ऐसा हमसे आग्रह किया गया कि जो भी चुनाव होंगे नगर परिषद के, पंचायत के, उन सभी में हम ओबीसी वर्ग को पूरा आरक्षण देंगे। और शासन की गाइडलाइन के अलावा भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जैसा भी फैसला होता है उसका तो हम पालन करेंगे, और अगर कहीं ऐसी कोई बात होती है तो भी हम संगठन स्तर पर उन्हें पूरा आरक्षण देंगे। और सभी वर्ग को, सर्वहारा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्यकर्ता निचले स्तर पर जाकर चुनाव की बागडोर को संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी की पताका को हर घर तक पहुँचाएँगे और नगर परिषद और पंचायत स्तर पर भाजपा का परचम लहराएंगे। इस बात को लेकर हम कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए, कार्यकर्ताओं को एकत्र करने के लिए नगर डगर जाकर सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।